और फिर वो कहते हैं ना कि नसीबों के बंधन में बंधे हम लोग उम्रें गुजार देते हैं मौजज़ों के इंतजार में। तो फिर आपको इसी मौजज़े का इंतजार होता है कि जी अस्सलाम वालेकुम, अच्छा जिन ताल्लुकात का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, मतलब ऐसा होता है कि आप किसी के साथ एक हद तक रिलेशनशिप में होते हैं और सालों से होते हैं और आपको ये पता होता है कि आप इन फ्यूचर एक नहीं हो सकते। तो क्या ऐसे ताल्लुकात को वक्त से पहले छोड़ देना चाहिए? इस पे काफी डिबेट हो सकती है। देखिए ये एक कम्प्लेक्स टॉपिक है कि जहां पे आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, अटैच हो जाते हैं और वो इंसान एक ना एक दिन आपकी जिंदगी से फिर चला जाएगा। आपको समटाइम तो इस चीज का आइडिया होता है कि आप जो है ना कभी भी एक नहीं हो सकते, लेकिन क्या करेंगे, फिर वो आपसे गुजारा भी नहीं हो सकता, आप उस इंसान को छोड़ भी नहीं सकते हैं बेसिकली। तो एक चीज देखें कि अगर आप इस किस्म के ताल्लुकात में एक लंबा अरसा गुजारते हैं, देखिए लंबा अरसा मैं जब भी बात करता हूं तो मेरा मतलब होता है सालों। आप किसी ऐसे इंसान के साथ सालों गुजारते हैं और इसके साथ आप बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं उसके साथ, यानी हर चीज में आपकी शेयरिंग चल रही है। ये देखिए अटैचमेंट स्टाइल होता है कि अगर आप किसी इंसान के साथ इतनी हद तक शेयरिंग करते हैं कि आपको उसकी आदत हो जाती है, आपकी जिंदगी उससे जुड़ जाती है, आपकी जिंदगी में बेशुमार उसकी यादें होती हैं, तो इस स्टेज पे आके आपके लिए फिर आगे मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और देखें वक्त फिर बड़ा जालिम है और जब वक्त बदलता है तो इस किस्म के केसेस मैंने मूव ऑन के बहुत देखे हैं कि जब लोग जो है ना 8-8 साल 10-10 साल इवन 18-18 साल के केसेस भी आते हैं कि अगला इंसान जो है ना उसकी जिंदगी से जा चुका है। तो इस स्टेज पे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको इस चीज को देखना है। अब देखिए एक चीज होती है कि जब आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में आते हैं और वो अगर इस हद तक चला जाए, देखिए मोहब्बत तो एक नॉर्मल सी चीज है, हम इसको ज्यादा हैवी नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप उसके साथ अटैच हो जाते हैं यानी आपकी जिंदगी की रूटीन उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। अब ये कैसे होता है, देखिए आप अपनी जिंदगी के पूरे दिन के जो जो काम करते हैं उसके साथ शेयर कर रहे होते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, पिक्स भेज रहे हैं, तो ये चीजें जो है ना, और अगला इंसान भी अच्छा वो भी आपको हर एक चीज शेयर करता है। अब यहाँ पे आपकी रूटीन कनेक्ट होती है उस इंसान के साथ और आपको फिर खुशी भी मिलती है तो उस इंसान की वजह से और गम भी मिलता है तो उस इंसान की वजह से। अब यहाँ पे मोहब्बत तो हो गई साइड पे आपकी, यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है ना उस इंसान के साथ अटैच हो गए। और ये जो अटैचमेंट स्टाइल जिस किस्म का मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है ना हर एक चीज में शेयरिंग करें, हर एक चीज में कनेक्ट हो जाएं, तो इसमें फिर आपके लिए मूव ऑन करना मुश्किल हो जाता है। और इस केस में कि आपका मुस्तकबिल एक नहीं हो सकता, आपके ताल्लुक का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और इस स्टेज में क्या होता है कि आपको इस चीज की भी आदत होती है कि सुबह उठा तो गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दिया, और इसके अलावा आप कोई काम कर रहे हैं उसमें डिबेट कर रहे हैं, उसके ऊपर अप्रूवल ले रहे हैं अगले इंसान का। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि जब भी आप उस काम के बारे में सोचते हैं, जब भी आपकी सुबह होती है, तो ऑटोमेटिकली वो इंसान तो फिर आपको याद आएगा, क्योंकि आप उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। मैं तो यूं कहता हूं कि उसे अपनी जिंदगी बना रहे हैं, कि यानी कि आप अपनी जिंदगी में काफी नहीं है, वो इंसान आता है, आपकी जिंदगी को चलाता है, आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, तो ये फिर एक टफ सिचुएशन बन जाती है। तो अगर इस स्टेज पे अक्सर लोग कहते हैं ना कि जिन ताल्लुकात का कोई मुस्तकबिल ना हो तो उन्हें वक्त से पहले छोड़ देना चाहिए। अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूं कि ऐसे इंसान को फिर आप छोड़ दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता कि आप जो है ना सडनली किसी ऐसे इंसान को विदाउट एनी रीजन, ये रीजन बना के कि हम मुस्तकबिल में एक नहीं हो सकते तो हम दूर जा रहे हैं। तो इस स्टेज में जहां पे आपकी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट हो जाती है, अटैचमेंट स्टाइल बहुत ज्यादा डीप होता है, तो वहां पे छोड़ना मुमकिन नहीं होता। तो मैं ये कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस किस्म के ताल्लुक को आप वन टाइम डिसीजन लेके छोड़ दें। देखिए ये नहीं होता कि आप एक दिन का डिसीजन ले, बल्कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप जब कनेक्ट हो जाते हैं तो आप अगर अपने दिमाग के अपोजिट साइड में चलेंगे तो वैसे भी आपके ऊपर डिप्रेशन आएगी और ये मूव ऑन फिर आप फिर कभी भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि याद रखें, आप इस स्टेज पे ब्रेकअप करते हैं तो आपका दिमाग बार बार उसकी तरफ जाता है, और जैसे ही आप दोबारा उसकी जिंदगी में इन आते हैं, आप फिर चीजों को ज्यादा नोटिस करते हैं, आपके दिमाग की डिजायर बढ़ जाती है, फिर आपके लिए मूव ऑन करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगेन से नेक्स्ट टाइम फिर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक एक्सपीरियंस करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है ना आप उसे छोड़ दें। तो इस स्टेज में क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे एक और एलिमेंट होता है, देखिए वो ये होता है कि होप का, कि वो कहते हैं ना कि होप अगेंस्ट होप, कि एक हद तक के शायद के कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए
कि हम एक साथ मिल जाएं। और फिर वो कहते हैं ना कि नसीबों के बंधन में बंधे हम लोग उम्रें गुजार देते हैं मौजज़ों के इंतजार में। तो फिर आपको इसी मौजज़े का इंतजार होता है कि किसी भी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए, मैं इंसान को नहीं छोड़ रहा, इस इंसान को नहीं छोड़ रहा, अब सडनली कुछ ऐसा होगा कि हम फिर कभी मिल जाएंगे। और फिर इसी होप की बेस पे आप उस इंसान के साथ रहते हैं, और अल्लाह ना करे कि सडनली वो इंसान आपकी जिंदगी से चला जाए, तो आपके लिए तो जिंदगी में कुछ भी नहीं बचता है। फिर तो आप सहारे ढूंढते फिरते हैं, लोगों को ढूंढते हैं कि कोई शख्स आपको मिले, आप गले लगा के रो सके उस इंसान के सामने। तो इस स्टेज पे आपने अपने आप को नहीं लाना। अब करना क्या है, थोड़ा सा जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इन केस कि इस किस्म के रिलेशनशिप में जहां पे आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन आप उस इंसान के साथ बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं, तो आपने अ फ्यू थिंग्स करनी है ताकि आगे जो सिचुएशन होगी वो जब आप इस फेज से गुजरेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हुए हैं, तो वहां पे इतना मसला नहीं होगा जितना आपको कोई कहे कि आप सडनली ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ दें। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने उससे शेयरिंग कम कर देनी है, यानी अपनी जिंदगी की रूटीन बहुत ज्यादा उसके साथ शेयर नहीं करनी है। आप जनरली उसको देखिए लाइट लेना है। आप जनरली नॉर्मल रूटीन के ऊपर बात करें, या रूटीन को उठा के साइड पे कर दें, ये अटैचमेंट पे आ जाती है। मैं बार बार इस चीज से आपको रोकूंगा, आपने जनरल बातें करनी है। और इससे क्या होता है कि ये जो डी अटैचमेंट प्रोसेस होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है कि आप अगर आपकी जिंदगी में कोई इवेंट हो रहा है, आप बार बार ऐसे इवेंट को उस इंसान के साथ शेयर कर रहे हैं, पिक्स भेज रहे हैं, तो ये चीज फिर आपको आगे चल के बहुत ज्यादा जलील करेगी। तो आपने सिंपली ये शेयरिंग वाला काम, ये इसको स्टॉप कर देना है। अब एक और छोटा सा काम करना है कि उससे बात किए बिना, उससे डिस्कस किए बिना, उसको बताए बिना अपनी जिंदगी में कोई एक काम, कोई नया स्टेप लेना शुरू कर दें। ये चीज फिर आपको एविडेंस देगी कि आप उसके बगैर भी तो अपनी जिंदगी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप जब इस काम के बारे में सोचेंगे तो आपको उस शख्स का फिर ख्याल नहीं आएगा, और ये चीज फिर ऐसा ऐसा आप इस तरीके से अपनी जिंदगी में काफी सारी चीजें लाते जाएंगे, और उस इंसान से आपने इन चीजों का कम जिक्र करना है। तो ये जो अटैचमेंट स्टाइल आप इसको उठा के डाइवर्ट करेंगे, ये आपके लिए फिर बेटर रहेगा। और इसके साथ एक और चीज याद रखनी है कि आप इस चीज से बहुत ज्यादा खौफजदा होते हैं। जनरली मैं भी केसेस देखता हूं कि अक्सर लोग क्या करते हैं, अगली की शादी हो रही है और इस दौरान वो सेशन लेने के लिए आ जाते हैं, या अगले की शादी हो रही है, इस किस्म का एक सिलसिला होता है। और आपको सबसे बड़ा दुख यही होता है कि यार अब वो अगर मेरी जिंदगी से चला गया, वो किसी और का हो गया, तो वहां पे क्या क्या करना चाहिए। देखिए, वो एक है ना कि कबूतर और बिल्ली वाला के जैसे ही बिल्ली जो है ना कबूतर के सामने आती है, तो कबूतर क्या करता है कि आंखें बंद कर लेता है कि मैं भी तुम्हें नहीं देख रहा, तो तुम भी मुझे नहीं देख रही होगी। तो इसका सीन यही होता है, आप बस आंखें बंद करके इस किस्म के ताल्लुक में चलते रहते हैं, और आगे का आपको पता होता है कि ये इंसान किसी और का हो जाएगा। तो इस स्टेज पे यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए याद रखें कि जब भी सिचुएशंस बदलती हैं, जब भी ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, तो चीजें खुद ब खुद आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो इस चीज से खौफजदा होना छोड़ देंगे। वो इंसान सडनली अगर वहां चला गया तो मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी, या मैं तो जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। तो मैं जो कुछ चीजें आपको बता रहा हूं कि डी अटैचमेंट में आपने स्लोली उसको अपनी जिंदगी से निकालना है, अपनी जिंदगी की रूटीन से निकालना है, अपनी जिंदगी से नहीं निकालना है। उसके साथ कनेक्ट बिल्कुल रहे आप, लेकिन जो है ना अपनी जिंदगी की रूटीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के उस इंसान को कभी भी अपने साथ ना रखें। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, और यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें, और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।